कितना ज़रूरी हो जाता है कम्युनिटी के लिए इस तरह के स्कूलों को जो है वो अपग्रेड करना। बिल्कुल, तो है ऐसा है कि कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट के बगैर आप किसी इंस्टीट्यूट को इस लेवल पे लेके नहीं जा सकते। गवर्नमेंट की जो सपोर्ट है उसमें तो ये सूरत हाल है, हमारे पास 11 फैकल्टी मेंबर थे, अब सिर्फ 8 रह गए हैं। लिटरली के 300 बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर 8 टीचर्स कहीं पर मौजूद हैं, जाहिर बात है मसाइल का शिकार है। तो इसलिए फैकल्टी का बड़ा जो है वो रोल आप एजुकेशन से वाबस्ता हैं, आप ज़रा ये बताइएगा कि कितना ही ज़रूरी है जो बिलखुसूस इस तरह के जो स्कूल्स हैं ग्राउंड लेवल के, यानी आज भी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता प्राइवेट स्कूल को, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो 5, 10, 20, 30 हज़ार रुपये अपने बच्चे की, अगर किसी के 4 बच्चे हैं वो 20 हज़ार रुपये देता, क्या वो 1 लाख रुपये फीसें देगा। जो सब यहाँ पर तालीम का फ़र्ज़ हम अदा कर रहे होते हैं। अगर बंदा अच्छा एजुकेटेड है, वो कहते हैं ना इल्म बात जे करे फ़कीरी थे काफ़र मरे दीवाना हो, तो अगर उसके पास एजुकेशन नहीं है और वो फ़क्र में भी चला जाए तो वो शायद कभी ऐसा हो कि वो कुफर की हालत में दुनिया से चला जाए। तालीम इसके लिए भी ज़रूरी है। अच्छा चलें, गवर्नमेंट इसे अगर हाई स्कूल भी कर देती है तो आगे आपने क्या सोचा हो और क्या करना? सर हमारी सिर्फ एक सोच है, हाँ। और वो ये है कि हमने अपने बच्चे को ये एहसास नहीं होने देना कि वो 20 रुपए में पढ़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में मौजूद हूँ। आप समझ रहे होंगे ये कोई प्राइवेट स्कूल होगा, बड़ा लग्जरी होगा, जैसे कि अकब में लिखा भी हुआ है कि गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल पेजो की, डिस्ट्रिक्ट गुजरात का एक बहुत छोटा सा गाँव है। और इस स्कूल में, छोटे से गाँव में जो छोटा सा स्कूल है, जब मैंने यहाँ विज़िट किया तो मैंने सोचा आपको भी दिखाया जाए। अमूमन हम देखते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स की वो हालत नहीं होती। बिलखुसूस अब मैं यहाँ अगर एरियाज़ का नाम लेना शुरू करूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, लेकिन ऐसे स्कूल भी गवर्नमेंट के होते हैं जो गोस्ट स्कूल्स होते हैं, जहाँ पर ना ही स्कूल में बच्चे आ रहे होते हैं, ना ही टीचर्स पढ़ाने के लिए आ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ आज मैं आया, मैंने बच्चों से इंटरेक्शन किया, बच्चों से गुफ्तगू की, और जब मैंने क्लासरूम्स भी देखे, क्लासरूम्स के अंदर कंप्यूटर जो हैं वो इंस्टॉल्ड किए हुए हैं, तो मैं बहुत सरप्राइज़ हुआ कि हाँ यार वाकई, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में अमूमन कौन से बच्चे आते हैं, कौन से लोग आते हैं, बिल्कुल मतवस्त घराने के। मालूम किया कि यहाँ कितनी फ़ीस है, तो 20 रुपये एक बच्चे की महीने की फ़ीस है। जबकि दूसरी तरफ ऐसे स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स, जो आपके इर्द गिर्द आप देखते होंगे कि जहाँ 10,000, 5,000 से लेके ये कहानी लाखों तक जाती है, और ये आम रूटीन की बात है। ऐसा स्कूल्स होना जो कि गवर्नमेंट की सुपरविजन में चल रहा होता है, लेकिन इस स्कूल को ये नक्शा देने में, इसकी ये जो लुक आपको दिखाई दे रही है, इसमें यहाँ की फैकल्टी का बड़ा किरदार है। यहाँ जो टीचर हैं, यहाँ मैं क्यों आया ये भी एक सवाल है। सवाल ये है कि मैं भी कभी पढ़ा करता था उस टीचर के पास, हम तो हर ग्रेजुएशन में पढ़ते थे, अब ये टीचर यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो मैंने इनसे मिलना तो था ही था। लेकिन जब मैंने देखा कि हाँ यार वाकई, तो समीउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। समी साहब माशाल्लाह, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ सबसे पहले आपका, आपने वक्त निकाला है और इस जो विजन है इसको मज़ीद तक़वियत दी है कि हमने बच्चों को जो है वो प्रमोट करना है, एजुकेशन को प्रमोट करना है, लोगों को ख्वाब दिखाने की आदत डालनी है। सर मैं तो देखकर लिटरली बहुत सरप्राइज़ हुआ हूँ। कराची में मैंने एजुकेशन को कवर किया, हम तो शिकवे शिकायतें करते रहते थे कि यार कुछ तो करें हम लोगों के लिए, लेकिन यहाँ देखकर मैं ये भी इसलिए भी सरप्राइज़ हुआ कि यार चलें, सरकार तो दावे करती ही करती है, लेकिन एक फ़र्द वाहद आप यहाँ, जो आपकी माशाल्लाह सारी टीम है, दीगर टीचर्स भी हैं, साज़े किराम हैं, तो आपने अपने तौर पर वो कर दिखाया। तो ये यहाँ पर क्या आप समझते हैं कि कौन से ऐसे बड़े आपने स्टेप्स लिए कि जो हर स्कूल में लिए जा सकते हैं, और वो क्यों नहीं लिए जा रहे? अच्छा सुहेब, सबसे पहले तो ये है कि हमने ना इंट्रेंसिक होकर सोचना चाहिए। जब आप एक्सटेंसिक होते हैं और कहते हैं ये नहीं हो रहा इसलिए हम ये नहीं कर पा रहे, ऐसा होता तो हमने ऐसा कर देना था, तो आप कभी कुछ कर नहीं पाते। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारी सारी फैकल्टी जो है वो एक यकजान होकर जोर लगाती है। और इसके बाद जो कम्युनिटी है हमारी पेजोकी की, ख़ास तौर पर जो हमारी जो है ओवरसीज़ पाकिस्तानी है पेजोकी से, उनने जिस तरीके से हमारा साथ दिया, हमने 10 लाख की लागत से, एक ही हमारे कम्युनिटी मेंबर हैं चौधरी तारिक वडाई साहब, उन्होंने 10 लाख की लागत से यहाँ पर कंप्यूटर लैब बनाई, जिसके अंदर स्मार्ट बोर्ड आपने देखा इंस्टॉल्ड है, और आप देखेंगे कि किसी प्राइवेट स्कूल के पास भी शायद ये फैसिलिटी जलालपुर जटा में मौजूद नहीं है। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि एक इसमें कम्युनिटी के तौर पर आपने लोगों को इंगेज किया और उन्होंने अपना किरदार अदा किया जो भी लैब्स वगैरह बनाने में। तो इस वक्त कौन कौन सी, यानी ये मिडिल तक स्कूल है? जी एलिमेंट्री स्कूल है, एलिमेंट्री स्कूल। तकरीबन कितनी होगी स्ट्रेंथ? हमारे पास 300 प्लस है, 302 है। 302 है, यानी 302 बच्चे हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट बात वही है कि यहाँ पर सरकार तो करती ना करे, लेकिन यहाँ जो कम्युनिटी है उसने भी मिलकर एक ऐसा स्कूल ज़रूर डेवलप कर दिया। जैसे ये तारिक साहब हैं, तारिक वडाई साहब जो कि बाहर होते हैं, नाम लिया कि उन्होंने खुद से ही एक लैब बना दी। तो ये भी सर एक बहुत एक चीज़ है जो हम समझते हैं कि एक लफ्ज़ है विज़न, तो हमें वो विजन के ऊपर लेवल पर दिखाई नहीं देता।
हम कह सकते हैं विजन असल में ये है कि जब भी कोई हुकूमत चेंज होती है, हमारा तो क्योंकि ये टॉपिक नहीं है बतौर टीचर, लेकिन होता ही है कि हर बंदा एक नए विजन के साथ आता है। राना साहब जो आए हैं वो एक अपने विजन के साथ आए हैं, ये एक तारिक वडाई साहब नहीं है। आप अंदाज़ा करें तो गांव में कम से कम तमाम ही वो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो दिली तौर पे इसको अपना स्कूल समझ के तो इसको प्रमोट करते हैं। हमारा काम तो सिर्फ ये लोगों को दिखा देना, तो इसमें फैकल्टी का बड़ा जो है वो रोल आप एजुकेशन से वाबस्ता हैं, आप ज़रा ये बताइएगा कि कितना ही ज़रूरी है जो बिलखुसूस इस तरह के जो स्कूल्स हैं ग्राउंड लेवल के, यानी आज भी हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता प्राइवेट स्कूल को, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो 5, 10, 20, 30 हज़ार रुपये अपने बच्चे की, अगर किसी के 4 बच्चे हैं वो 20 हज़ार रुपये देता, क्या वो 1 लाख रुपये फ़ीसें देगा? तो कम्युनिटी के लिए कितना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा हम सब ने मिलकर ही अपना किरदार अदा करना है। वो क्या कहते हैं, शिकवे ज़ुल्म शब से कहीं बेहतर था अपने हिस्से की शम्मा जलाते। तो कितना ज़रूरी हो जाता है कम्युनिटी के लिए इस तरह के स्कूलों को जो है वो अपग्रेड करना। बिल्कुल तो है, ऐसा है कि कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट के बगैर आप किसी इंस्टीट्यूट को इस लेवल पे लेके नहीं जा सकते। ठीक है, गवर्नमेंट की जो सपोर्ट है उसमें तो ये सूरत हाल है, हमारे पास 11 फैकल्टी मेंबर थे, अब सिर्फ 8 रह गए हैं। ठीक है, इसको ज़ाहिर है देखना चाहिए लिटरली कि 300 बच्चों को पढ़ाने के लिए अगर 8 टीचर्स कहीं पर मौजूद हैं तो जाहिर बात है मसाइल का शिकार है। कम्युनिटी जो है उसको तो हम अक्सर कहते हैं कि ये स्कूल जो स्कूल्स हैं ना वो मस्जिद की मानंद है कि मस्जिद में हम क्या करते हैं, एक फ़र्ज़ नमाज अदा कर रहे होते हैं, दूसरा यहाँ पर तालीम का फ़र्ज़ हम अदा कर रहे होते हैं। अगर बंदा अच्छा है, एजुकेटेड है, वो कहते हैं ना इल्मु बात जे करे फ़कीरी ते काफ़र मरे दीवाना हो, तो अगर उसके पास एजुकेशन नहीं है और वो फ़क्र में भी चला जाए तो वो शायद कभी ऐसा हो कि वो कुफर की हालत में दुनिया से चला जाए। तालीम इसके लिए भी ज़रूरी है। तो ये तो मस्जिद की मानंद है, यहाँ पर कम्यूनिटी की इन्वॉल्वमेंट इंतहाई ज़रूरी है। इसमें हमारे जो शहबाज अख्तर वडाई साहब हैं, हाजी इमरान साहब हैं, इसके अलावा जनाब जो भाई फरियाद साहब हैं, ये तमाम वो कम्युनिटी मेंबर्स हैं जिनको जो दिली तौर पे स्कूल को सपोर्ट करते हैं। भाई अब्बास साहब हैं, भाई बिलाल साहब हैं, एक लंबी लिस्ट है। ज़बरदस्त जी सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और भी हमारे साथ टीचर्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? तो ये सर यहाँ पे प्रिंसिपल हैं। अच्छा सर, लिटरली आई एम रियली सरप्राइज, अब भी जब मैं सामने वो देख रहा हूँ तो एक खुशी हो रही है कि हाँ यार पौधे लगे हुए हैं यहाँ पर, जो है एक सहन है, एक लॉन है, और जब बच्चे क्लासरूम से बाहर निकलेंगे और बैठेंगे, चूँकि हमें याद है कि हम जब, और याद क्या, हम अभी भी देखते हैं कि ऐसे स्कूल्स हैं कि वहाँ पर बच्चों के लिए वो माहौल नहीं होता कि वो कहीं बाहर लान में जाके बैठे और उन्हें फील हो कि हाँ जी वो किसी अच्छी जगह बैठे हैं। हाँ तो बड़ा आपने काम कर दिया। ऐसे ही है, हम खुद टाट स्कूल के पढ़े हुए हैं। हाँ। जितने भी ये मेरे साथ मेरे कुलीग है, मेरी टीम है, ये सारे टाट स्कूल के पढ़े हुए हैं। जी। तो हम ये विजन लेके आए कि हम जो कुछ कर सकते हैं बेहतर से बेहतर बच्चों को सहूलियात दें। कम्युनिटी, हमने कम्युनिटी के साथ कोऑपरेट किया, कम्युनिटी को बताया कि भाई आके आप देखें हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। कम्युनिटी आती है, वक्तन फ़क्तन हमारे स्कूल कौंसल के मेंबरान आते हैं, वो हमें गाइड करते हैं कि आप इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। उसके ज़रिए हम कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद इस अदारे को बुलंदियों पे लेके जाएं। जी। साथ साथ अगर हम सर आगे क्लासरूम की तरफ जा सकें तो ये व्यूवर्स वो स्कूल जिसको हम कहेंगे कि गवर्नमेंट ने काम, लेकिन जो यहाँ की लोकल कम्युनिटी है, लोकल कम्युनिटी में से वो लोग जो खुशहाल हैं, चूँकि इस एरिया में स्पेसिफिक ज़्यादातर वो लोग हैं गुजरात में जो बैरून ममालिक में हैं, ओवरसीज़ हैं, तो उन्होंने जो है उसमें कंट्रीब्यूशन की और ये जो खूबसूरती आपको दिखाई दे रही है इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने में किरदार अदा किया। तो सर आगे आप क्या कहाँ तक इसे लेके जाएंगे? अच्छा चलें, गवर्नमेंट इसे अगर हाई स्कूल भी कर देती है तो आगे आपने क्या सोचा और क्या करना है? सर हमारी सिर्फ एक सोच है। हाँ। और वो ये है कि हमने अपने बच्चे को ये एहसास नहीं होने देना कि वो 20 रुपए में पढ़ रहा है। उसकी क्वालिफिकेशन, उसके वालिद के पास पैसे होते तो वो अच्छी एजुकेशन लेता। इस विजन के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं कि हमने बच्चे के माइंड के कहीं समय हिस्से में भी ये बात नहीं डालने देनी कि मेरे पास घर वालों के पास पैसे होते मैं किसी अच्छे स्कूल में पढ़ता। हमारे जो बच्चे हैं ना, आप उनसे कभी मिलें और उनसे पूछें, वो प्राइवेट स्कूल के बच्चों को कहते हैं कि तुम्हारे स्कूल में लैब है, तुम्हारे स्कूल में मास्टर लेवल के टीचर्स हैं, तुम्हारे स्कूल में इस तरह का रकबा है, इतना अच्छा प्ले ग्राउंड है। तो वो देखते हैं कि वो 4, 5, 7, 10 हज़ार रुपये फ़ीस लेने वाले अदारे जो हैं वो भी ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करते जो हम करते हैं। ये जैसे लैब आपने अभी विज़िट किया तो हम आपको जी आ जाए। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें ये एक्सपोजर या उनमें ये लेवल है कि हाँ बच्चे आके यहाँ पर सही तरीके से गेन कर सकते हैं? सर 100% एक्सपोजर मौजूद है। ठीक है, 100%। हमारे जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं वो बाकायदा तौर पे हमारी सारी फैकल्टी, इसमें मैं नाम लेता जाऊं तो लंबा हो जाएगा, हर एक मेंबर अपना जोर लगाता है
यानी आप किसी को ये नहीं कह सकते कि टीम एफर्ट है ये यहाँ जो आपको नज़र आती है, किसी फर्द वाहिद की कोई एफर्ट नहीं है, ये टीम एफर्ट है। हमारी जो फीमेल स्टाफ है ख़ास तौर पे मैडम फातिमा साहिबा हैं, मैडम बीना साहिबा हैं, उनका ये कमाल है कि वो हर दफ़ा जहाँ जो आपको चीज़ डेकोर नज़र आएगी ना उसमें उनका हाथ ज़रूर नज़र आएगा आपको। तो ये टीम एफर्ट के तौर पर है जो हम कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए डायरी शेयरिंग, बाकी सारी चीज़ें, लोगों के साथ इंगेज रहना। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक छोटा सा गाँव है, आपको पता है यहाँ की जो आबादी है वो 150 से पौने 200 घर है, वहाँ से 300 बच्चा हमारे पास आता है। बड़ी बात। हमारे गांव का सिर्फ 5 से 7% बच्चा जो है, 5% वो प्राइवेट स्कूल को ज्वाइन करता है, बाकी 95% और अच्छी फैमिलीज के बच्चे यहाँ पर मौजूद होते हैं। ये लैब आपके सामने, आप लैब ये व्यूवर देखिएगा, और ये अच्छा है कि आपने बड़ा फिगर जो है वो शेयर किया है, और ये शायद वाहद इस रेशो के साथ स्कूल होगा सर कि सिर्फ 95% इसी गांव के बच्चे इसी स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं। ये जो आपको चेयर्स नजर आती हैं, ये तो असल में अभी आपसे हमारा प्रोग्राम हुआ है एक बच्चों के साथ, तो उसमें आपको नजर आ रही है ना, ये स्मार्ट बोर्ड यहाँ पर अवेलेबल है, जिसको टच स्क्रीन के साथ आप टच कर सकते हैं। हमारा बच्चा जो इसको यूज करता है वो एक इंटरेक्टिव माहौल जो है वो डेवलप होता है जी। तो रियली ग्रेट। ये स्मार्ट स्क्रीन है और ये गवर्नमेंट स्कूल है, ये छोटे से गांव का छोटा सा गवर्नमेंट स्कूल है। आप व्यूवर विजन देखें, मैं अगेन एंड अगेन वो ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ें मैंने सर बड़े बड़े स्कूल यानी वो प्राइवेट लेवल के जो सेकंड टियर के स्कूल्स हैं वहाँ पर भी ये स्मार्ट बोर्ड मैंने नहीं देखा। बिल्कुल ऐसा ही है। अब अगर मैं गलत ना हूँ तो इस वक्त जलालपुर जटा जो तहसील है ना, शायद कोई ही स्कूल अदारा मौजूद हो जिसके पास यहाँ स्मार्ट बोर्ड अवेलेबल हो। हाँ एग्जैक्टली। सो चले सर, थैंक यू वेरी मच। हमारे पास जो है निजी इदारों से बच्चे आ रहे हैं, जो बड़े बड़े निजी जो तादाद है 274 थी और बढ़ते बढ़ते अभी 302 तक हम पहुंच चुके हैं। तो इंशाल्लाह हम इसको और बढ़ाते जाएंगे जैसे जैसे ये सिलसिला आगे चलता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं, तो इस दफ़ा एनुअल फंक्शन पे हम भरपूर और तैयारी कर रहे हैं ताकि कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाए, उनको बुलवाया जाए, पेरेंट टीचर मीटिंग की जाए ताकि हमारा जो दाखिला है वो मज़ीद बढ़े। बिल्कुल ऐसे ही है। और सर कुछ आप ऐड करना चाहें? न बहुत शुक्रिया। एंड करेंगे अब फिर हम करें इसको कंक्लूड इस तरह से ही करेंगे कि आपने अपने हिस्से की शम्मा जो है वो जलाए रखनी है। आपने इंट्रिंसिक रहना है और एक्सट्रिंसिक बिल्कुल नहीं होना। और ये जो है नाउमीदी जो है वो कुफर है। तो हम इस विजन के साथ हैं, गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करे, जो मर्जी करे, नजकारी करे, ठीक है, वो उनका अपना विजन है, वो शायद हमारी गलतियों की वजह से है, तो हमने वो गलतियां दोहरानी नहीं है, हमने इन अदारों को बेहतर बनाना है। ऑलवेज सर मैं तो हमेशा यहाँ आता रहूँगा, लेकिन व्यूवर्स आप देखें कि मेरा यहाँ आने का और आपको दिखाने का मकसद ये है कि एक गवर्नमेंट स्कूल, चूँकि हमारी जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो आम हैं, लोअर मिडिल क्लास से हैं, लोअर क्लास से लोग बिलोंग करते हैं, वो ज़्यादा बड़े महंगे स्कूल्स अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक मिसाल थी, मैं रियली आई एम रियली सरप्राइज, क्योंकि आज हम देखते हैं हमें हमारा जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ पर मिसालें बहुत कम मिलती हैं। ऐसी मिसाल है एक छोटे से गांव का, एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर 95% गांव के बच्चे यहाँ पर आते हैं, पढ़ते हैं। ये छोटी बात नहीं है। क्रेडिट जाता है ऐसी फ़ैकल्टी को, सर समी साहब हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, इनको, कि आज भी इनकी पूरी जो टीम है, जो फ़ैकल्टी है, आप देखें कि फ़ैकल्टी कम है, ज़्यादा होनी चाहिए, कम है। अब भी ये कोई अपनी डिमांड नहीं कर रहे कि इनकी कोई प्रमोशन हो या इनका फ़ायदा हो, ये कह रहे हैं कि अब आप भी कोशिश करें कि इसको मिडल से जो है वो हाई कर दिया जाए, यानी अगर वो हाई होता है तो उसमें फ़ायदा भी बच्चों का है। सो ऐसी एग्जांपल्स हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे टीचर्स हैं, एजुकेशन से ऐसे हैं। तो हम तो सर चाहेंगे कि गवर्नमेंट आपकी जो है ना कहीं बड़े लेवल पर, बड़े पैमाने पर आपकी खिदमत ले, और सिर्फ 302 बच्चे नहीं, ये यहाँ पर तो हज़ारों बच्चे हैं, लाखों बच्चे हैं। नहीं, असल में ना ये हमारा जो है वो समझें कि वो स्कूल है जहाँ टावर पे बैठ के हम खुद पढ़ते रहे हैं, इससे हमें दिल से मोहब्बत है। वो मोहब्बत का जो समर है ना वो आपको सामने नजर आता है। तो हम तो ये चाहेंगे हमें आप इधर ही रहने दें, ठीक है, हमें किसी प्रमोशन की या ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इसको हाई किया जाए, ठीक है, इसको मज़ीद फैसिलिटीज़ दी जाए, इसको फैकल्टी दी जाए। तो यहाँ के बच्चे जो हैं, क्योंकि जितनी मोहब्बत हमें अपने गांव से होती है इंसान को, आप अभी तक लखनवाल को नहीं भूल सकते। यहाँ कभी सोहेल वड़ैच साहब की मिसाल लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही है कि सर बिल्कुल ऐसे ही है। और नए टीचर जो STI गवर्नमेंट पॉइंट कर रही है, तो हमारे चूँकि 4 टीचर रिटायर हो गए हैं, तो कम से कम हमें वो टीचर तो मिलने चाहिए ताकि इसको हम मेंटेन रख सकें इदारे को। नहीं, हमारी कोशिश होगी कि ये वाला आपके जो इशू है, असल में ये है कि जब आंखों के सामने कोई बड़ी इमारत बनाता है बंदा, फिर अपने ही सामने उसको गिरता हुआ
जी। देखता है तो उसके दिल को तकलीफ पहुंचती है। इससे बड़ा मेरा ख्याल है दिल का मसला कोई और पैदा नहीं हो सकता। खुद भी मैं अपनी कैपेसिटी में भी जो इस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर हैं पंजाब के, उनको हम रिक्वेस्ट कर जो देते उनकी हैं। बेहतरीन हिदमात हैं एजुकेशन के लिए, इस बात में कोई शक नहीं। उनकी वो दिली तौर पे अटैच है। हमने वाइस मिनिस्टर देखे हैं जो मतलब हार्टली अटैच हैं एजुकेशन के साथ। उनको ग्रासरूट लेवल चीज़ों का पता है, वो पब्लिकली बाहर निकलते हैं, वो लोगों के साथ मिलते हैं, ये उनमें एक पॉजिटिविटी है। तो उस पॉजिटिविटी को हमें भी उससे बेनिफिट मिलना चाहिए। हम मरीम नवाज साहिबा से और सर सिकंदर याद साहब, आप साहब सुन रहे हैं तो ये आपने इस स्कूल की बेहतरी के लिए, और आपने बल्कि आना भी है यहाँ, आप जरूर आइएगा, विजिट जी कीजिएगा। मोस्ट वेलकम, वो जरूर विजिट करें। और ये ही देखिए जी व्यूअर्स स्कूल है, और यकीनन पंजाब गवर्नमेंट भी देख रही होगी। ऐसे स्कूल्स अगर इनको मज़ीद वुसअत दी जाती है, ऐसे ही सारे स्कूल्स होते हैं गवर्नमेंट के, तो कितना ही अच्छा होगा, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है। अभी बच्चे जा चुके हैं, चूँकि रमज़ान भी है, तो वरना हम बच्चों से भी बात करते हैं, उनसे भी पूछते हैं। बहरहाल रियली ग्रेट, एंड सर आपको अप्रिशिएट मैं करता हूँ, और सर आपको भी, और आई एम ऑलवेज आपके लिए 24/7 अवेलेबल। थैंक यू वेरी मच। आपको ये स्कूल कैसा लगा, गवर्नमेंट स्कूल कैसा लगा, अपनी फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।